हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन का बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए टेस्ट नंबर फर्स्ट लगाने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे एक नज़र देख लीजिए। टोटल 23 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं, जिसमें से कि 3 ऐसे सेट हैं जो पिछले हल प्रश्न पत्र के रूप में है और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज का यह सेट नंबर फर्स्ट है। इसका अगर और भी सेट आपको देखना हो, आप प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आप में से जो भी लोग बिहार मद्य निषेध या नहीं तो बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 2023 के लिए कहा जा रहा है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर बिहार मद्य निषेध और बिहार पुलिस नई जो भर्ती है, इसके लिए प्रॉपर वे में क्लास चल रहा है। क्लास आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे क्लास के बारे में, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जो क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? दूसरा यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान रखें। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको भी ठीक करना है, अफ्रीका हो जाएगा। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सेकंड पे आता है अफ्रीका। सबसे छोटा महाद्वीप भी पूछा जाता है तो इसके लिए आपको ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। सबसे अगर छोटा पूछ लेगा तो ऑस्ट्रेलिया आप ध्यान रखेंगे, बता दीजिएगा। नंबर सेकंड कह रहे हैं, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? ऑप्शन बी राइट आंसर, विकिरण के कारण होता है। विकिरण के कारण मेघ वाला रात में ना पृथ्वी का जो तापमान है मेघों से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर, ध्यान रखेंगे, लौट आता है और वायुमंडल क्या होता है, गर्म बना रहता है। लेकिन साफ वाला रात में ना विकिरण की वजह से पृथ्वी का जो ऊष्मा है ना, इस कहिए कि उत्सर्जित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पे रात ठंडी हो जाती है। तो विकिरण के कारण यहाँ पे ऑप्शन बी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है, बताएं? भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा के लिए सही जवाब है। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर पाई जाती है। यहाँ पर जाड़े में वर्षा होती है। और ग्रीष्म काल के बारे में अगर पूछेगा कैसा रहता है, तो आपको वहाँ पे ना शुष्क काल बताना है। शुष्क काल रहता है ग्रीष्म काल में। नंबर 4, दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? ऑप्शन बी छोटा नागपुर से। दामोदर नदी का उद्गम पलामू का जो लातेहार जिला है, यहीं के उत्तरी पूर्वी भाग से होता है, जो कि ना छोटा नागपुर वाले पठार में पड़ता है। बी बिल्कुल सही जवाब है। खरीफ फसलों को किस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? बी राइट आंसर, वर्षा हो जाएगा सही जवाब। ध्यान दें, खरीफ फसल को वर्षा मौसम में, मौसम का जो शुरुआत होता है, इसी में बोया जाता है। इसमें कौन कौन सा फसल आता है, ध्यान है आपको? याद करने की कोशिश करिए। धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ज्वार, अरहर, जूट, गन्ना, मूंग, सोयाबीन, ये सभी आते हैं खरीफ फसल में। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर, संविधान सभा के द्वारा। नीली क्रांति कहाँ से संबंधित है? नंबर 7 सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत से संबंधित प्रश्न है, याद कर ही लीजिए, सवाल यहाँ से पूछा ही जाएगा। अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी राइट आंसर। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, चलिए चारों ऑप्शन को आप देखिए, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 10 है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, कहाँ पर निर्देशित जो आदर्श है ना, ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रहता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के थ्रू। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? लोकसभा में कह रहा है, इसके लिए आपको पहले याद रखना पड़ेगा टॉप पर कौन सा है।
टॉप पर आ जाता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या वाला राज्य है ये। उत्तर प्रदेश में, यूपी में 80 लोकसभा सीट है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र 48 और इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, इसमें टोटल 42 सीट है लोकसभा का। तो यहाँ पे क्या पूछा, दूसरा और तीसरा, तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। नंबर 13 है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। ये ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था, ध्यान रखें। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, ये राइट आंसर। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में हो जाएगा सही जवाब। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है, माजुली एक जिला भी है, यह भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र इसके लिए टिक करना है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में है। पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह सवाल, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा यह लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने ही जैव विकास जो मत होता है ना, ये देने का काम किए थे, यही दिए थे। कथकली की जड़ें किस राज्य में है, कथकली, ऑप्शन सी कथकली केरल राज्य का जो मालाबार है, कोच्चि है और त्रावणकोर है, यहीं के आसपास का फेमस नृत्य शैली है। भारतीय रेगिस्तान इन सब में से कहाँ की पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन सी अरावली की पहाड़ियाँ, यहाँ पे टिक करना है। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, बिहार बंगाल से पृथक हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर 1911 में। 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। अलग कब हुआ था कह रहा है ना, देखिए अलग के लिए आपको ना 1912 ध्यान रख लेना है, समझिए। 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें कि इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी नाम था, उनके स्वागत में किया गया था। उसी समय भारत के वायसराय जो है ना लॉर्ड हार्डिंग, ये थे। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया था। साथ ही बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर एक कहीं अलग प्रांत बनाने का भी निर्णय लिया गया था। उड़ीसा और बिहार को भी एक अलग कहिए की घोषणा के आधार पर राज्य बनाया गया था। इसी दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली चेंज कर दी जाती है और यह जो घोषणा है 1912 में कहिए कि एक्टिव हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। इसीलिए कहा गया ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1912 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह दिए थे, शहीद भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है, यहाँ पे सांभर पे ध्यान दीजिए। सांभर झील पता है ना, खारे पानी का झील है जो कि राजस्थान में है, ऑप्शन डी सही जवाब है। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है, फलीदार के लिए आपको ए राइट आंसर दाल हो जाएगा। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली है यमुना के किनारे। आपने न्यूज़ में देखा होगा यमुना सफाई को लेकर के हमेशा मुद्दा बना रहता है, तो उस बहाने याद रखिए। गंगा के किनारे पटना है। लखनऊ पूछा जाता है, लखनऊ गोमती के किनारे बसा हुआ है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है, 34 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 26 में यदि एक कर्ण की विकर्ण की लंबाई दिया हुआ इतना सेंटीमीटर है, तो निम्न में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निरूपित करता है, सी हो जाएगा राइट आंसर a²/2। नंबर 27 है। आप यहाँ पे क्लास को रोक लीजिए, समझ के अपना आंसर टिक करिएगा, बी आएगा 38 वर्ष। सवाल में आपको एक तरह से ऐसे समझिए, विवाह के समय राकेश का उम्र आपको x मान लेना है और उस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 28 को सॉल्व करिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आएगा 300। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, ऑप्शन नंबर सी, आप
अंततः कहिए कि कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ऑप्शन बी पिच ब्लेड से। वायु एक क्या है? ऑप्शन नंबर सी वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद धातु जो है मिश्रण, पारद युक्त धातु मिश्र धातु होती है। कोयले का सामान्य प्रकार है, ये राइट आंसर बिटुमिनस हो जाएगा। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? स्वर्ण का आणविक सूत्र ऑप्शन नंबर बी होता है Au हो जाएगा। स्वर्ण यानी कि गोल्ड के बारे में कहा गया। इनमें से कौन है जो पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है? सी राइट आंसर जाइलम। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है, क्योंकि ना बीज से और कटा तना से प्राप्त होता है माँ पौधा। विकास का मुख्य कारक क्या है? माँ पौधा का मतलब समझ गए? जैसे एक होता है पेड़ का, आप नॉर्मल कोई भी टहनी वगैरह तोड़ करके पेड़ लगा लीजिए, लगेगा नहीं लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन पेड़ के जैसा है बिल्कुल। पेड़ जो होता है उस तरह का पेड़ बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मिट्टी वगैरह लगा के कुछ अलग प्रोसेस होता है, उसी के बारे में कहा गया है माँ पौधे। विकास का मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक वरण हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 38 को सॉल्व करिएगा। यहाँ पे आपका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 66। नंबर 39 को सॉल्व करेंगे, ऑप्शन बी आ जाएगा 154 सही जवाब। नंबर 40 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि 3 राइट आंसर है। नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक करना है, हवा हो जाएगा सही जवाब। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर? बेंगलुरु में है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी किसे कहा गया है? बेंगलुरु को कहा गया है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है बताएं? हम्पी के खंडहर के लिए ऑप्शन नंबर आपको बी कर्नाटक जाना पड़ेगा। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग का नाम बता दीजिए। भैरवी गाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, इसका कारण क्या है? अत्युच्च घनत्व की वजह से होता है। कृष्ण छिद्र मतलब ब्लैक होल, अंतरिक्ष में एक ऐसा कहिए कि अत्युच्च घनत्व के कहिए कि द्रव युक्त ऐसा पिंड होता है जो अपने में से किसी विकिरण को निकलने नहीं देता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत मतलब बल जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा होता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है, यानी कि अंधकारमय एरिया हो जाएगा यह। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए, ऑप्शन डी राइट आंसर है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कौन था वह था ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। अलमट्टी बांध किस नदी पर बंधा है? ऑप्शन नंबर सी अलमट्टी बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? जीटी रोड ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी के समय में बनाया गया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, ए बीजी कुरियन साहब भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में हैं। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? सी राइट आंसर भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को क्या मिला है? नोबेल प्राइज। अल्फांसो है, अल्फांसो क्या है? आम का एक क्या है? किस्म है अल्फांसो। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष का नाम, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी बताना है, बी आर अम्बेडकर समिति। बी आर अम्बेडकर साहब अध्यक्ष रहे थे इसकी समिति के अध्यक्ष, कौन पूछा ना, तो बी आर अम्बेडकर साहब। शक संवत को 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना गया है, यह प्रकट करता है, यह किस चीज़ को दिखाता है? कनिष्क के शासन को, ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? यहाँ पे सी राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने।
निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना, ये इको फ्रेंडली माना गया है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। क्या कारण था इसका? विदेशी पूंजी की दुर्लभता। ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। नालाइरम काव्य संग्रह में कितने या किस चीज़ का श्रेय है? 12 अलवारों का श्रेय है नालाइरम काव्य संग्रह में। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है। वर्ष में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनता है। अच्छा, 18 मई को क्या मनाया जाता है? 18 मई को पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस मनता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। और 5 मई को मनता है विश्व सूर्य दिवस। OIC का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो जाएगा सही जवाब। OIC का स्थापना 1969 में सितंबर में हुआ था। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आपको यहाँ पे सी टिक कर देना है। खाद्य तेल के। स्वदेश में विकसित वस्तु मतलब किस कह रहे हैं कि वस्तु का नाम पृथ्वी है, बता दीजिए। पृथ्वी है ऑप्शन नंबर बी। मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का है स्वदेश में विकसित। बार सुपर थर्मल पावर जो परियोजना है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? 64 का राइट आंसर नहीं पता है, इसका जवाब आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट वाले सीट में इसका राइट आंसर बताया जाएगा। जो भी लोग क्लास देख रहे हैं कमेंट करके बताइए बार सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पर है। आप ही लोग इसका जवाब सही से बता सकते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में किया गया था, ध्यान रखेंगे। ये जो है ना बार सुपर थर्मल पावर, इसके बारे में आप ये ध्यान रख लीजिएगा। 1999 में तो उद्घाटन किया गया था। उस वक्त के जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे पी कुमार मंगलम साहब, इन्हीं के द्वारा। है कहाँ पर यह? बस ये आपको बताना है। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? नवादा की, डी राइट आंसर। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है? राज्यपाल साहब होते हैं, बी राइट आंसर। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है नींबू खट्टा। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है कथन? सही जवाब यहाँ पे देखिए, जल में अधिक विलय होता है, गलत है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, सही है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी नंबर 70, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसी होती है? खोखली। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? ए राइट आंसर 29, 29। इंसुलिन प्राप्त होता है? डालिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है इंसुलिन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प का नाम? ऑप्शन नंबर बी रफलेसिया करके है संसार का सबसे बड़ा पुष्प। और सबसे छोटा पुष्प भी पूछा जाता है, सबसे छोटा। क्या आपको ध्यान है? नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। बुल्फिया है सबसे छोटा पुष्प संसार का। परमाणु नाभिक के अवयव हैं? सी राइट आंसर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कह रहा है यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर जो है +2 डायोप्टर है, इसके फोकस की जो दूरी है कितनी होगी? इसे देखिए P = आप ऐसे निकाल सकते हैं 1/f, ठीक है, ये होता है। f बराबर क्या हो जाएगा? 1/p, इतना होता है आप जानते हैं। f बराबर 1/p हो जाएगा, यानी कि 1/2 मीटर होगा। बराबर आप इसे सॉल्व करिएगा, 100/2 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसे कट करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है सही जवाब। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री पर, ऑप्शन बी हो जाएगा 76 का सही जवाब। ध्वनि का वेग, ध्वनि का वायु में वेग बताइए, अनुमानतः लगभग, ऑप्शन सी 330 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है? ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान।
शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ है। 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मान आपको बताना है क्या होगा, सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। 7/5 था और कहता था 9/25 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। 7 और 9 का एलसीएम लीजिएगा 63 आएगा, और जो आपका ये नीचे वाला 5 और 25 आएगा ना, हर इसका अगर लीजिएगा तो 5 आएगा। 63/5 सिंपल है काफ़ी ज़्यादा, ए हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 82 सॉल्व करिए, ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। 83 ऑप्शन बी आ जाएगा बिल्कुल सही। नंबर 84 का राइट आंसर आप देखिए, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है, याद कर लें, 25.5 हो जाएगा सही जवाब। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, टिस्को, ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, या इसे शॉर्ट में टिस्को कहते हैं, भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। जमशेदपुर में यह कारखाना स्थापित हुआ था 1907 में, 1907 में। दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी कंपनी है यह। इसका मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पर है, तो मुंबई बताना है इसका। भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस चीज़ का, चाय का, बी राइट आंसर। देखिए, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य है जो विभाजित करती है, पाक जलडमरू मध्य, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। पाक जलडमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है। अब यहाँ से एक तरह से आपका करेंट का सवाल है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बिहार विधानसभा की सितंबर 2022 में लोक लेखा समिति का सभापति किसे बनाया गया था, बता दीजिए। आराम से ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिएगा उस वक्त के लिए, तारकिशोर प्रसाद को बनाया गया था। सितंबर 2022 में बिहार सरकार ने स्थानीय भाषा को संरक्षित करने के उद्देश्य से किन भाषाओं के 2 अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया था, ए राइट आंसर, सुरजापुरी और बज्जिका भाषा को। सितंबर 2022 में बिहार में स्थित चंदन पहाड़ी की प्राकृतिक गुफा में उत्तीर्ण मौर्य शासक अशोक के लघु शिलालेख को चूने से पुतवाने के कारण यह अखबारों में चर्चा में रहा, यह कहाँ पर है, सी राइट आंसर, सासाराम में। 24 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुरारपुर में बन रहे इथेनॉल प्लांट का निरीक्षण किया, यह कहाँ पर है, मोतीपुर, ए राइट आंसर। बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है, बी राइट आंसर, मुजफ्फरपुर में है। बिहार में चर्चित नंदन चौबे का बताइए क्या थे, ये पर्वतारोही हैं। बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत तक करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा, यहाँ पे आपको 17% ध्यान रख लेना है, डी राइट आंसर है। अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, उस वक्त के लिए ए अवध बिहारी चौधरी, ध्यान रखें। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति का नाम बताइए कौन है, ए राइट आंसर हो जाएगा देवेश चंद्र ठाकुर। वर्तमान बिहार विधान परिषद के उपसभापति का नाम, बी राइट आंसर, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे। एनडीए गठबंधन से अलग होकर 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ ली है, कितनी बार, 8वीं बार, सही जवाब है। 16 अगस्त 2022 को बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार के तहत वित्त, वाणिज्य और संसदीय कार्य मंत्री कौन बने हैं, बी राइट आंसर, विजय कुमार चौधरी। बिहार में बनी नई सरकार में गृह विभाग किसके पास है, ए राइट आंसर हो जाएगा, नीतीश कुमार के पास है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का क्लास आपके एग्जाम के व्यू से अच्छा रहा होगा। आप में से जो भी लोग नए हो इस चैनल पर, आप प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा, इसका और भी प्रैक्टिस सेट है उसे भी ज़रूर देख लें। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो
आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बता सकते हैं अगर कुछ आपको कहना हो तो।